तो एक कहानी एक भूतिया पेंटिंग की। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर। तो एक कहानी है एक छोटे से फैमिली की, जिसमें एक बाप, एक माँ और एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई रहता है। बड़े भाई को जॉब की तलाश रहती है। वो घर से उसको बहुत सारे ताने मिलते रहते हैं कि तू कुछ कमाता नहीं है, दिवाली आने वाला है, कुछ कर, कुछ ना कमा के। वो बहुत ही परेशान रहता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो एक दिन रास्ते से जा रहा होता है, तो उसे एक बहुत ही पुराना दोस्त क्रिस मिलता है। वो उससे बात करता है, बहुत पुरानी पुरानी बातें होती है, तरह तरह की बातें होती है, हंसी मजाक होता है। उसी में बताता है लड़का कि भाई क्रिस यार, मेरे पास तो यार कोई जॉब नहीं है यार, मैं क्या करूँ, घर वाले भी ताने सुनाते रहते हैं यार, मुझे बहुत परेशान हूँ मैं। तो क्रिस कहता है यार बस इतनी सी बात, ठीक है यार, मेरा तो खुद का फैक्ट्री है यार, शुगर फैक्ट्री है। मैं उसमें ब्रेड जैम वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह बनाता हूँ, तो वहाँ पे जॉब करने। सैलरी अच्छी थी। तो लड़का खुश हो जाता है कि वाह यार, बहुत धन्यवाद यार तेरा, उसका शुक्रगुजार होता है। वो लड़का अगले दिन से वो जाता है जॉब पे। क्रिस उसको पहले ही दिन कुछ पैसे और फैक्ट्री में बनी हुई चॉकलेट्स वगैरह देता है। लड़का बहुत ही खुश हो जाता है। वो घर पे जाने लगता है अपने आराम से, खुशी खुशी। रास्ते में उसे एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस की एक पेंटिंग दिखती है। वो उस पेंटिंग को देख के उसे बहुत पसंद आता है वो पेंटिंग। वो सोचता है कि वो उसे खरीद लूं, और वो खरीदता है उस पेंटिंग को, और वो घर पे ले जाता है। घर पे ले जाके अपना आंगन में टांग देता है उसको। उसी रात को जब सब लोग खा पी के आराम से सो जाते हैं, तो तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है, जैसे कुछ गिरने की, कुछ बर्तन गिरने की, अजीब अजीब तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है। सुबह सब लोग उठते हैं, इसके बारे में सब डिस्कस करते हैं कि यार ये कैसी आवाज़ें आ रही थी रात में। सब सोचते हैं कि क्या है नहीं है। लड़का फिर अगले दिन फैक्ट्री पे अपने काम पे जाता है। घर आता है रोज़ की तरह। उसे फैक्ट्री से बहुत सारे चॉकलेट्स बिस्किट सब आता है लेके। घर पे आता है, सब लोग आराम से खाते हैं, सब परेशान रहते हैं लेकिन फिर भी सो जाते हैं। फिर उस रात को देखता है कि बहुत फिर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। सोचता है कि यार ये कैसी आवाज़ें आ रही है। सब परेशान हो जाते हैं। सभी को लगता है कि हमारे घर को किसी ने नज़र लगा दिया है, कोई भूत का साया है, कुछ है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी लोग मिलके ना एक दिन तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक आता है। लड़का उस दिन फैक्ट्री नहीं जाता है जॉब पे काम करने। तांत्रिक आता है, कुछ हवन वगैरह सब कुछ करता है, और वो कहता है कि ये जो पेंटिंग है इसमें भूत है, मतलब भूत का साया है, इस पेंटिंग को हटाओ यहाँ से। सभी लोग डर जाते हैं कि यार सच में इस पेंटिंग में भूत है, कुछ है। और फैमिली वाले लोग कहने लगते हैं कि इस पेंटिंग को फेंक दो। लड़का नहीं चाहता है कि वो पेंटिंग फेंके। वो कहता है नहीं, मैं इस पेंटिंग को नहीं फेंकूंगा, इसको मैंने बहुत ही प्यार से लाया हूँ घर पे। तभी माँ बाप के जिद के आकार आगे वो उस पेंटिंग को फेंक देता है, घर के पीछे फेंक देता है। लड़का बहुत ही नाराज होता है, बहुत ही गुस्सा होता है, यार क्या हो गया यार। उस रात सब लोग सोते हैं जब, तो कोई आवाज़ें नहीं आती है। सुबह सब उठते हैं तो सोचते हैं कि यार सच में उस पेंटिंग में भूत था यार। सब लोग खुश होते हैं, क्या अब तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। लड़का एक दो दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है, सपोर्ट करता है कि हाँ अब कुछ नहीं है घर में। सब एक दो दिन फैक्ट्री पे नहीं जाता है काम पे। एक दो दिन कोई आवाज़ ही नहीं आती है, कुछ नहीं होता। फिर वो अगले दिन जाता है फैक्ट्री में काम करने के लिए। फिर घर पे आता है, सब घर पे आता है, फिर सब लोग खा पी के आराम से सोते हैं। फिर उस दिन देखता है कि फिर आवाज़ें आ रही है, उसी तरह की आवाज़ें। फिर सभी लोग अब सोच में लगते हैं कि यार ये कैसी आवाज़ है यार, ये क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो गया है। फिर दिवाली नज़दीक रहती है, घर में साफ सफाई होने लगती है। सब लोग सभी मिल के घर में साफ सफाई करने लगते हैं, सब कुछ इधर उधर। फिर जब लड़के की माँ देखती है छत पे कि एक एक कोने में बहुत ही सारा बिस्किट का पैकेट, चूहे का मग वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। लड़के के दिमाग में एक शक आता है यार। सोचता है कि यार ये सब चीज़ यहाँ कैसे पड़ी हुई है, इकट्ठा है। वो सोचता है कि ये सब चीज़ क्या है, कौन रख, कैसे हुआ यार। तो उसके दिमाग में एक डाउट आता है कि यार उसको ना समझ गया, वो समझ चुका था कि ये किसने किया है, चूहे का किया जा रहा है। फिर वो सोचता है कि कहीं ये आवाज़ें जो है सब जो आती है, कहीं इसी के कारण तो नहीं। फिर वो अगले दिन जाता है फैक्ट्री, फिर घर पे आता है, सब कुछ सामान लेके, दिवाली का सामान लेके, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ लेके आता है, सब कुछ खाता है। सब कोई मिल के खाते पीते आराम से। फिर लड़का उस दिन क्या करता है कि जो भी खाते पीते हैं उसका पैकेट्स वगैरह सब एक डस्टबिन में करके सब बाहर रख देता है। फिर उस दिन वो ऑब्जर्व करता है कि इस दिन आज आवाज़ आती है कि नहीं आज रात को। वो देखता है कि कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं आता है। लड़का समझ जाता है कि ये
ये आवाज़ें थी, जो कोई कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था, ये चूहे की आवाज़ थी। चूहे इसको प्लास्टिक को पकड़ के ले जाते थे, खाते पीते थे, उसकी आवाज़ें थी। फिर घर में सब फैमिली वालों को बताता है कि ये इसके कारण हो रहा था, ना कि उस पेंटिंग के कारण। उस पेंटिंग से वो बहुत प्यार करता है। वो फिर वो जाता है, कन्विंस करता है अपने घर वालों को कि उस पेंटिंग को वापस लाया जाए। वो जाता है जहाँ फेंका था, उस पेंटिंग को घर पे लाता है, फिर उस दीवार में टांगता है। फिर जब भी अब फैक्ट्री जाता है लड़का, तो घर पे आता है, कोई प्लास्टिक घर पे आता है खाने का सामान लेके, कुछ भी कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, सबका पैकेट एक जमा करके डस्टबिन में जाके फेंक देता है। फिर उस दिन से उस घर में कोई आवाज़ नहीं आने लगी, कुछ नहीं होने लगा। तो इससे यार हम ये सीखते हैं कि कोई भी चीज़ होता है, हमारे हमारे लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है, सडनली हम सोचने लगते हैं कि ये किसी चीज़ के कारण हो रहा है, कोई भूत है या कुछ है। हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं कि उसमें क्या है, क्या हो सकता है और क्या-क्या कारण हो सकता है। सीधा हम सोचने लगते हैं कि ये भूत है, इसको बुला लेते हैं, तांत्रिक को बुला लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन यार सोचना चाहिए कि किसी और के कारण से भी ये चीज़ हो सकता है। तो बस थैंक यू फॉर द लिसनिंग, यही थी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।